ಹೇಗಿಲ್ಲ. So welcome to our YouTube channel Engineering Bros guys. आज वेलकम 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 बैक। हम लोग फिर वापस आए हैं अपने बहुत बहुत मुश्किल के बाद। यस. So actually लास्ट हाफ एन आवर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे सेटिंग करें, क्या करें. तो फाइनली आ गए. और लिंगा भाई क्या चल रहा भाई बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आईटी मार्केट तो क्रैश होता जा रहा है। अभी जस्ट भाई? न्यूज देख रहा था, एक्सेंचर का 5-6% गिर गया है। हम्म, सब सब कुछ गिर रहा है भाई। हम ही नहीं उठ भाई पा रहे हैं, कंपनी बैठे हैं। आईटी मार्केट अभी और जाएगा नीचे. अरे हम भी तो आईटी में है, हम भी तो नीचे ही जा रहे हैं। भाई वी आर साला इस साल एसोसिएट्स, तो वी आर नॉट आईटी मार्केट. एसोसिएट्स का लंका लगेगा, उसके बाद कंपनी का लंका लगेगा। ऐसा मतलब मेरी नेटवर्क में दीपक भाई, हमारा भाई. ऑडियो हम्म. मेरा वॉइस आ रहा है। यस, परफेक्ट आ रहा है. सो गाइज, हाँ अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए. जैसे जैसे इंजीनियरिंग ब्रोज का ब्रोज बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग अभी थोड़ा सा हमारा जो बजट अपग्रेड है वो करेंगे, अपग्रेड। कॉन्स्ट्रेंट है, जिस अब वजह से वाईफाई नहीं लगा पा रहे हैं. सो अपग्रेड जैसे करेंगे। जैसे हाँ, जैसे जैसे हमारा इंजीनियरिंग ब्रोज का ब्रोज बढ़ेगा तो हम लोग धीरे धीरे बेटर क्वालिटी पे शिफ्ट करेंगे. सो भाई, आईटी मार्केट तो आपने बता दिया कि क्रैश कर रहा है. बहुत इंटरनेट ज्यादा। पे क्या चल भाई इंटरनेट में क्या चल रहा है आप बताइए। आई एम नॉट दैट मच अपडेटेड टू द इंटरनेट राइट नाउ। तो जिनको नहीं पता, जो हमारे साथ मेरे भाई हैं वो यूजर इंटरफेस लीड है. ठीक है, यूआई लीड है. और किसी को मैं समझ नहीं आया, मुझे समझने में टाइम लग गया। आप क्या बोल रहे और मैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ. साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्क इंजीनियर ज्यादा, और क्लाउड नेटवर्किंग में हमारा चल रहा है. और भाई का यूआई लीड है. भाई एक साल में लीड हो गया. हो। और लीड का हम लोग लोड बढ़ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। बट हम भाई को ऐसे ही देखते हैं कि जब हम लोग ने ज्वाइन किया था तो दोनों एक ही दिन ऑन बोर्ड हुए थे. तो एक साल में भाई का एल बड़ा हो गया, मेरा एल उतना ही रह गया. बढ़ेगा बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो चलिए, भाई अभी इंटरनेट पे देखे बकचोदी क्या तो हम चल बहुत रहा करेंगे। हाँ, तो इंटरनेट में देखते हैं क्या चल रहा है। बस दिखाइए है. थोड़ा थोड़ा क्या इंटरनेट चल रहा पे है, क्या अपडेट। हाँ, इंटरनेट पे कुछ दिन पहले न्यूज वर्सेस हाँ यूट्यूब चल रहा था. हाँ यूट्यूब right। अगर पर्टिकुलर बोले तो यूट्यूब टीचर फ्रेटर्निटी. ठीक है. उसके बाद अभी हाँ सर। टीचर वर्सेस टीचर चल रहा है. अच्छा 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 अच्छा, समझा। ठीक है. टीचर टीचर इसी को कंधा करने आए हैं या फिर कंधे में लेने आए हैं, क्या मतलब सीन क्या है? दोनों. तो दोनों में ये टीचर वर्सेस टीचर। टीचर के चलते एक टीचर का परिवार पूरा बिखर गया. अरे बाप रे। उनका उनका जो भाई था, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि उनका मर्डर किया गया. उनका जो डेड बॉडी है वो नेपाल के एक होटल के रूम से मिला. तो अभी नाम टीचर क्या था वर्सेस टीचर टीचर का? चल रहा है. दो बहुत फेमस टीचर हैं बिहार के. एक है हाँ खान सर उर्फ फैजल सर, जी। और एक है फैजल द क्या?
यस, एक है दरोगा फैक्ट्री के ज्ञान बिंदु डायरेक्टर, ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर। ठीक है। सो बैकग्राउंड हम थोड़ा सा दे देते हैं आपको, क्योंकि आप बिहार से हम्म। नहीं है, हम बिहार से हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको जी, बैकग्राउंड देते हैं। प्लीज प्लीज अच्छे से दीजिए। पटना में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग चलता है, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, हम्म। बट पटना में एक जगह है जहाँ पे दो बहुत फेमस टीचर है, एक यूट्यूब किस फेमस, तरह का? एक रियल हाँ, टाइम किस तरह फेमस। का कोचिंग? नहीं नहीं, किस तरह का कोचिंग होता है, मतलब किस तरह का कोचिंग होता है वहाँ पे? मतलब एग्जाम प्रिपरेशन का, जैसे उड़ीसा में अच्छा। ओएसएससी गॉट इट, होता गॉट है, इट, ओपीएससी होता ओके है, गॉट। तो हम्म। वहां पे समझ बीपीएससी होता है, नीट, जेई, अच्छा। बिहार दरोगा, ऐसा स्टेट वाइज का एग्जाम में प्रिपरेशन होता है। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो दो बहुत फेमस टीचर हैं, एक रील के हम्म। टीचर, एक रियल ओके। के टीचर। रियल, ठीक है, राइट, गॉट इट। तो जो रील के टीचर हैं, मेरे हिसाब से, मेरे को जो अभी उनका डेटा आ रहा है, उस डेटा के हिसाब से जो रील के टीचर हैं वो खान सर, उनका ओरिजिनल हाँ नाम जी। है फैजल खान। ठीक है। फैजल खान, राइट। हम्म, और जो रियल के टीचर हैं वो है रोशन आनंद सर, ठीक है। उर्फ उनका जो इंस्टीट्यूट है ज्ञान बिंदु, उसको लोग ज्ञान जी। बोलते हैं दरोगा फैक्ट्री। दारोगा फैक्ट्री, ओके। दरोगा फैक्ट्री क्योंकि ऑफलाइन में सबसे ज्यादा रिजल्ट वही देते हैं। वही रहता ठीक है। है। समझ गया। तो अभी ऑफलाइन इन द रिसेंट, सेंस आप क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन इन द सेंस ऑफलाइन इन द सेंस कि लोग फिजिकली इतना, वहां जाके पढ़ते हैं। गॉट इट, इतना उनका ऑनलाइन में इतना मार्केटिंग वगैरह नहीं है, एंड हम्म। ओके, फिजिकल क्लासरूम्स, बेसिकली हाँ फिजिकल क्लासरूम में जाके बच्चे जाके पढ़ते हैं। गॉट इट, गॉट हाँ। इट, गॉट इट। उसके बाद अभी रिसेंट में क्या हुआ कि हम आपको बताए थे कि कुछ दिन पहले कि बिहार का दरोगा का रिजल्ट आया, दरोगा सॉरी, हम्म। गलत बोले, दरोगा नहीं, कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल हम्म। का शायद कांस्टेबल का ही रिजल्ट आया था, जिसका टोटल ओके। वैकेंसी था कुछ 18,000 के आसपास। ठीक। ठीक है। हम्म। सो जब रिजल्ट आया तो वहां पे होता है कि दोनों जो स्टूडेंट है, हम्म। खान सर का और रोशन आनंद सर का, तो दोनों अपना हम्म। सेलिब्रेट करता है। उस ठीक है। सेलिब्रेशन में दोनों का स्टूडेंट, मतलब कि हम बड़े तो हम बड़े, ठीक है, हाँ। तो और उसमें खान, ज्ञानविंदु सर का तो ऑब्वियस है उनका रिजल्ट आया, तो खान सर ने मीडिया को बुला के अनाउंस किया कि मेरे इंस्टीट्यूट से 12,000 रिजल्ट आया। ओके, ठीक है। गॉट इट। ज्ञानविंदु हम्म। सर बोल रहे हैं, आनंद सर बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ से 10,000 रिजल्ट आए। हम्म। ठीक है, समझ तो गया। दोनों का मिलाए तो 22,000 रिजल्ट होता है। वैकेंसी आया 18,000। तो, समझ तो रहे हो? 4,000 का इधर उधर हुआ हाँ, है। स्कैम कहाँ चल रहा हम्म। है, समझ रहे हो? तो तो कहाँ पे हुआ है? एक पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है। हम्म। दूसरा हम्म। दूसरा पॉइंट है कि इन लोगों का जो सेलिब्रेशन हुआ, तो हम्म। जो बैनर होता है, पोस्टर, हम्म। वो एक दूसरे हम्म। के ऊपर लग गया। अच्छा। ठीक है, तो तो सपोज मुझे होता रोशन रहता आनंद सर का बैनर लगा हुआ है, वहां आके खान सर के ऊपर बैनर लगा दिया। है, लगा दिया। ओके। स्टूडेंट भड़क गया कि अच्छा। मतलब मेरे टीचर के ऊपर तुम अपना बैनर क्यों लगाए। क्यों तो लगाया? इस झगड़े में जो खान सर का बॉडीगार्ड था, हाँ। उसका स्टेटमेंट है कि खान सर ने बोला कि गोली चलाओ, फायर करो। अच्छा, आज ठीक है, सर ने बोला किसको, किसके ऊपर? ऐसे हवा बनाने के लिए। ओ, ठीक है। हवा में फायर के लिए। हाँ, ओके। तो उनका गार्ड फायरिंग किया। कर जैसे लिया ही वो सही से। फायरिंग हुआ,
फायरिंग तो एक बड़ा चीज हो जाता है ना। तो वहां पे मतलब पुलिस आने से पहले खान सर ने मीडिया को बुला के, जैसे लोग बोल रहे हैं कि मीडिया को बुला के खान सर ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे सामने 8-10 राउंड फायर हुआ। ओ, ठीक है, 8-10 राउंड, पॉइंट टू बी नोटेड, 8 to 10 राउंड। जैसे ही बहुत ये न्यूज आता है मार्केट में कि 8 से 10 राउंड फायर हुआ, और फायरिंग उनके अपोजिट वाला कोचिंग वाला किया, वैसे ही उनके अपोजिट में ज्ञान बिंदु डायरेक्टर रोशन सर रहते हैं, रोशन आनंद सर, तो पुलिस आके उनको अरेस्ट कर लेता है। मगर क्यों, उनका क्या काम? ये ब्लेम किया ना, है? तो उनको अरेस्ट कर अच्छा लेता है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। ताकि मामला शांत हो जाए। बट शांत है। हाँ, बट हमला क्या शांत कहाँ होता है, होने वाला था? तो जैसे ही उनको अरेस्ट करता है, उनका तो फैन बेस है ना रोशन आनंद हम्म, सर का, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है। उनका हम्म, स्टूडेंट पूरा प्रोटेस्ट वगैरह करने लगता है। ठीक हम्म। है, प्रोटेस्ट करता है इस time। जब रिकॉर्ड करते या लाइव जाते हैं ना, ये साला कुत्ता जरूर बोलता है। नहीं, ये लाइव कौन जाता है, लाइव कौन जाता ये जो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है ना, भाव भाव, है? हाँ हाँ। वो तो ये इंटरनेट की जनता है। वो जल रहा है, ये सब जलते, तरक्की नहीं देखी जा रही। हाँ भाई, नहीं देखते। तो उनको पता चल गया है कि यार लाइव। हाँ, तो अब जैसे उनका स्टेटमेंट आता है तो रोशन सर अरेस्ट हो जाते हैं। जैसे ही रोशन सर अरेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। नाउ टाइप हो जाता उसके है। बाद खान सर का धीरे 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 पोल खुलने लगता है। पोल हम्म, खुलने लगता है इन द सेंस, मैंने इस पे एक रील बनाया था कि हम्म, ये जो झगड़ा है, रिजल्ट लेके झगड़ा है, हम्म, तो दोनों इंस्टीट्यूट वाले अपना अपना जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो लिस्ट होता है वो पब्लिश कर दे, पब्लिक रिलीज कर दे कि मेरे इंस्टीट्यूट से तस्वीर। ये सब पढ़ा है, ये सब का रिजल्ट आया। जिसको वेरीफाई करना होगा वो कर लेगा। ठीक कर है, ले। तो ऐसे करके हमने एक क्वेश्चन पूछ के रील अपलोड किया था। ठीक है, ना वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब रोशन सर को अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के मतलब वो डर के चक्कर में उनका भाई नेपाल चले गए। ठीक है, ओके। नेपाल चले गए, और नेपाल में हम्म, उनका हो गया मर्डर। ओ। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई था, क्योंकि खान सर ने ब्लेम किया और शंका हम्म, मतलब डाउट के बेसिस पे पुलिस रोशन सर को लेके गई। अब हम्म, जिस दिन इनका सुनवाई था कि क्या हुआ कैसे हुआ, उस दिन खान सर का मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि खान सर का जो एडवोकेट था वो कोर्ट में था ही नहीं। उनको ओके। इंस्ट्रक्शन मिला था कि आज कोर्ट में नहीं जाना, जिसके वजह से उनका जो बेल था वो डिले हुआ और आगे बढ़ हम्म, गया। हम्म, इसी ओ। बीच में उनका भाई का मर्डर हो जाता है। हम्म, बाद में खान सर का बॉडीगार्ड स्टेटमेंट देता है कि खान सर ने ही इंस्ट्रक्शन दिया था फायर करने के लिए, बट खान सर अच्छा। ब्लेम कर रहे हैं कि सामने कोचिंग वाला फायर किया। कॉन्ट्राडिक्ट हम्म, स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा। अब हाँ, अब वहां से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये टीचर वर्सेस टीचर हो गया। सारे टीचर मिलकर प्लान बना रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन लेने के लिए, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है। ओके। ठीक है, बट पूरा मामला, पूरा जो केस है वो डाइवर्ट हो गया। वो हाँ, डाइवर्ट हो पूरा गया सीन तो नहीं। टीचर वर्सेस टीचर के बीच में। अभी हम्म, ये केस है कि खान सर जितना भी उनका यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, वो हर हाँ। जगह अपना पीआर करते हैं
कि हम 200 में बैच बेचे, बच्चा दरोगा बना। हम 200 में बैच बेचे, बीपीएससी में क्लियर हुआ। ये पीआर कर कर करके वो अपना बैच बेचते। ठीक है। हर जगह बोलते हैं कि 200 रुपया का मेरा बैच चलता है, 200 रुपया में हम पढ़ाते हैं। अभी रिसेंट में उनका स्लिप आ रहा है इंस्टीट्यूट का, खान ग्लोबल स्टडीज का, कि उनका बैच का प्राइस है 40,000, 75,000। तो ठीक सौ है। रुपये में क्या हो रहा हाँ। था? प्लस उनका हाँ, जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है, जो सिलेक्शन वीडियो कि दिखा रहे हाँ, हैं कि एक रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, वो सब फर्जी वीडियो। अरे बाप ठीक है। फर्जी वीडियो इन द सेंस, जिसको वो दिखा रहे हैं कि एज अ बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है, वो डेटा एंट्री रे। ऑपरेटर। अरे, जिसको दिखा रहे हैं कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो उनको माइंड भी लगा एमआर होगा कि निकला। कौन नहीं चेक करेगा। वो एमआर उनको निकला। कौन लगा। टेमर मतलब एमआर। क्या होता है? एमआर कौन सा है? वो जो डॉक्टर के पास जाकर दवाई बेचता है ना, कि आप मेरा ब्रांड का दवाई या फिर मेरा कंपनी का दवाई अच्छा, रेकमेंड कर दीजिए। हाँ समझ गया, वो मेडिसिन उसको होता रिप्रेजेंटेटिव है बोलते हैं ना। एमआर। वो एमआर हम्म। निकलता है। अच्छा, एमआर। हाँ, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, राइट, हाँ। समझ गया। वो एमआर निकलता है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। वो एमआर हम्म। निकलता है। मे बी एमआर का फुल फॉर्म हमको नहीं पता, बट हाँ, वही मेडिसिन मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, वो हाँ, दवाई तो बेचता है। वो एमआर निकलता हाँ। है। एयरफोर्स डे के दिन उनको अपना हाँ, एयरफोर्स का बैच बेचना था, तो उन्होंने अच्छा। 3 लड़कों को बुलाया हाँ, कि जिसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल बाकी है। ठीक है। yes। वो लड़का निकलता है कि 12th में पढ़ा है। अरे बाप रे, पूरा काम चल रहा है भाई ये तो। वो 12th में पढ़ रहा है। तो उसी चीज को लेके उनका जो इमेज है, जो उनका हम्म, पूरा पीआर कैंपेन था, वो अब पूरा हम्म। डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे। जितने भी हाँ, टीचर हैं, वो सारे वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे दो एंगल है। यहाँ पे दो एंगल है। कुछ लोग हाँ, बोल रहे हैं कि जब तक वो खान सर थे, अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, तब तक वो बढ़िया थे। अभी जैसे ही उनपे कुछ ब्लेम हो रहा है, तो वो फैजल खान हो गया। वो तो लोग ठीक देखना है। नहीं चाहते। हाँ, वो फैजल खान हो गया। तो ये एक हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया। दूसरा एंगल है कि जितने भी टीचर हैं अभी रिसेंट में, जितने भी टीचर हैं, यूट्यूब के टीचर, उनको फोन करके बोला गया कि आप लोग एक जगह असेंबल होकर हम लोग मीडिया क्या बोलते उसको, कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि खान सर का जो इमेज है वो बढ़िया रहे, एकदम। वो खराब ना हो। हाँ, क्योंकि वो पीआर है ना, पीआर डाउन नहीं जाना चाहिए। तो उसी बीच में एक बहुत फेमस टीचर है, मैथ, जो कॉम्पिटेटिव मैथ के प्रिपरेशन करवाते हैं, राकेश यादव सर। ठीक है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे। एक वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बट इनका वीडियो प्लस एक विपिन सर है, जो कि मुखिया भी है, और उन्होंने पूरा भांडा फोड़ा कि ये लड़का कहाँ का है, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। तो उसी पे राकेश सर ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखते हैं। बैकग्राउंड पूरा समझ में आया? पूरा क्लैरिटी मिल गया होंगे। हाँ। तो नेटवर्क इंजीनियर है ना, पूरा क्लैरिटी देते हैं। तो कंफर्ट को। हाँ, तो उसी पे राकेश सर ने एक वीडियो बनाया। वीडियो देखते हैं, देख के आ गए। देन फिर कमेंट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है। डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
फेटर्निटी के पास अब ये काम रह गया देखिए कि हम किसी की इमेज बचाएं। हमारी इमेज तो उसी दिन खत्म हो गई ना। हम तो कोचिंग माफिया केबीसी में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। हम तो कोचिंग माफिया शुभंकर मिश्रा के शो में भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बैठे क्या, मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हम तो हर जगह कोचिंग माफिया डिक्लेयर है, जबकि इनसे 1000 गुना सस्ता पढ़ाते हैं। और मैं नहीं, बिहार के ही टीचर पढ़ाते हैं। आप बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से उठ के जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए, आज के समय में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञान बिंदु के पास पढ़ रहे हैं। उस आदमी के साथ एक ही दिक्कत हुई, उसको इस समझ नहीं आया कि पीआर कैसे करते हैं। रोशन आनंद सिर्फ पढ़ाने तक लगा रहा। आपने पढ़ाया? कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपने बच्चों के एग्जाम वाले दिन तैयारियां करवा दी? कितना कितना काम कर दिया आपने? सर, पीआर की हद होती है, एक लिमिट तक करो ना। आपकी आदत बन गई हर चीज के ऊपर कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं और सिलेक्शन देते हैं, कोचिंग माफिया चढ़ता है। आप हर जगह उसी शब्द को चेपे जा रहे अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, और हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। गरीबों का क्या होगा सर? उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ, ये 200 रुपये यार, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 तारीख को भी आपने उसी शब्द को चेप दिया। जब आपको ये पता चल गया, आप खुद मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है, रोशन आनंद सर को नहीं उठाना चाहिए था। और अगर आपको इतनी समझ में आ गई थी तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अगले दिन उसके खिलाफ अपना केस वापसी लेना था या उसकी जमानत का इंतजाम कराना था? शुक्रवार के दिन जब विपिन मुखिया जैसे टीचर आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है गुरुदेव, जमानत कराइए, आपके वकील उस दिन पहुंचते नहीं है। उसके बाद उसके भाई की जो मीडिया में न्यूज आई कि हत्या हो गई, आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। सोमवार को जब जमानत की हियरिंग हो रही थी तो वहां 2 वकील आपके खड़े होकर उसकी जमानत के अगेंस्ट बहस चल रही थी। किसके लिए कर रहे हो आप ये सब चीज? कहां लेके जाओगे इस पीआर को? और कितना करना है पीआर? एक लिमिट तो तय करो। तो समझ में आया? भाई पूरा समझ में आ गया, पूरा मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या मतलब सेंसर की जो इमेज है वो टूट चुका है बेसिकली। एंड उनकी जो पीआर स्ट्रेटेजी है वो भी पूरी तरह मतलब ओपन हो गया है सबके ऊपर। पर दिक्कत ये है कि जो इतना अच्छा इमेज बनाया था इतने दिनों से, एंड जो भी उनका मोटिवेशन था या फिर मोटिव था पढ़ाने का यूट्यूब पे या फिर बाहर, तो मतलब एक पॉइंट पे आके सब कुछ वो बिखर गया। मतलब इट्स ऑल केम एट ए पॉइंट, एंड वो सब कुछ झूठ निकला। मतलब भाई, जो भी एक एक टीचर का जो कहावत है होता है वो सब कुछ झूठ निकला। हम लोग के साइड, मतलब बिहार के साइड, एक हम्म। कहावत हम्म। है, जब तक भगवान दे रहा है लूट लो। हम्म। जिस दिन डंडा चलाना शुरू किए उस अंडा दिन जरा फिर छत के नीचे भी बैठोगे तो काम नहीं आए, वो डंठल लगेगा। हाँ,
तो दैट इज पूरा क्लियर हो गया। मतलब अगर ये मतलब सर सर जो सही बोल रहे हैं कि अगर आपको पता चल ही गया था कि सर इज मतलब जो आनंद सर थे, राइट, हम्म, वो अगर निर्दोष हैं तो उनको उसी दिन या फिर मतलब उसी दिन ही उनको मतलब बेल वगैरह करवा देना था या फिर केस ही वापस ले लेना था बेसिकली। और केस तो की बात क्या और है तो भाई? एक भाई मिसिंग पॉइंट भाई क्या है? भाई, और एक चीज ये है कि अगर गोली चल भी रहा है चला, मतलब जैसे अगर खान साहब ने भी बोल दिया कि चलाओ, तो ये एक स्टेटमेंट हो सकता था कि थोड़ा सा ये मतलब क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हवा में फायर किया गया है, दैट इज मतलब उनको वो उनकी कमांड इलीगल से। है, आप नहीं कर हाँ सकते हो। दैट, अच्छा, तो उसीलिए उसको घुमा के फिर घुमाते नहीं, रहे और आप फिर ये नहीं सब कर हो गया। सकते हो, अच्छा, समझते हैं। आप फायर तो ये नहीं कर फिर सकते हो। समझ गया। तो फिर उसी को छुपाने के लिए वो मतलब घूम ही रहा है, सिस्टम घूम ही रहा है हाँ, पूरा। और एक टर्निंग पॉइंट है, जैसा कि खान सर ने हम्म मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दिया कि 8-10 राउंड फायर हुआ, हम्म उनके द्वारा जो एफआईआर हुआ है उसमें फायरिंग का कहीं पे उल्लेख ही नहीं, मतलब अच्छा, फायरिंग जो एफआईआर हुआ है जिक्र ही नहीं हुआ है उसमें वहाँ पे, हाँ फायरिंग का कहीं अच्छा। जिक्र ही नहीं। तो या तो आप झूठ बोल रहे थे। भाई दिस इज कम्प्लीटली मतलब सारा सिस्टम को छुपाने के लिए हो रहा है, हाँ, क्योंकि खान सर इज मोर पॉपुलर। तो उनका एग्री। वो गलत करे या फिर सही करे, उनको पैसा ये सब मिला के उनको छुपाया जा रहा है, ताकि दूसरा, जो भी, हाँ, जो भी दूसरा टीचर है या फिर कुछ सेम तरीका अगर कुछ चल भी रहा है जो टीचर माफिया बोले लो आप, तो उनका भी भांडा फूट ही जाएगा एक दिन। जैसे बीच में फूटेगा ही। बाबा का भांडा फोड़ा, मतलब जैसे बहुत ही बाबा हो गए थे, ये बाबा वो बाबा, तो हम्म, बाबा का भांडा जैसे पूरा तो सेम तरह से अभी टीचर का भांडा फोड़ रहे। अगर एक टीचर आज निकला है तो डेफिनेटली इन 1 ईयर और 2 ईयर जितने भी अगर टीचर माफिया होंगे दे विल डेफिनेटली तो पकड़े जाएंगे। तो उसी डर से उसको छुपाया जा रहा है, मुझे लग रहा है। तो जिसने भी अभी मतलब कैंसर को हेल्प कर रहे हैं, दैट माइट बी मतलब वो भी लोग भी माइट भी हो सकते हैं कि दे आर आल्सो डूइंग द सेम दैट कैंसर इज डूइंग। लेट्स सी इसमें कहाँ। और एक एंगल है। हम्म जितना भी इनका जो यूट्यूब पे वीडियो है जिसको दिखा दिखा कर ये बैच बेचते थे, हम्म उस पर जब आ, लोग वीडियो बना के बोल रहा है कि हम्म ये देखिए ये फर्जी वीडियो है या फिर फर्जी लड़का है, हम्म। उस सब का वीडियो यूट्यूब पे खान सर का टीम के द्वारा स्ट्राइक अच्छा, कर कर करके वीडियो टेक डाउन करवाया जा रहा अच्छा, हाँ, है। इसका हटाया जा रहा रीजन क्या होगा है? तो इसका वो तो रीजन क्या है? होगा, वो तो होगा भाई, वो तो होगा। उनका अगर पीआर टीम नहीं संभालेगा तो वो शांत नहीं होगा। बट दिक्कत ये है कि इंटरनेट में अगर आप छोटा सा बॉम्ब को फोड़ो तो आप जितना भी छुपाओ वो नहीं छुपेगा, कोई ना कोई भाई, उसको अगर मतलब होता ही रहेगा। अगर सपोज अगर कोई इंसान पूरा हम्म साफ बैकग्राउंड से है तो हम्म। उसका कोई कुछ क्या ही कर लेगा। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट दिक्कत तो ये है कि कोई भी साफ नहीं है ना, सभी ने कुछ ना अब कुछ कांड किया ही है। अब नहीं, जैसे मेरे पास 2-3 टीचर है जिससे हम पढ़े थे, जब हम हम्म प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम भी पढ़े थे। हम्म बाद में वो अलग हम्म बात है कि मेरा निकला नहीं, उसके बाद फिर हमने हम्म छोड़ दिया प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि हम्म अभी जो चल रहा है, टीचर लोग क्या करते हैं कि एक बार अगर आप प्रिपरेशन में एंटर करो तो वो बोलते हैं आप 6 महीने का बैच ले लो, 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म करके आपको सिलेक्शन दिलवा के मानेंगे। सिलेक्शन नहीं होता है, 6 महीना पूरा हो जाता है, एग्जाम नहीं निकलता है, फिर वो आते हैं टीचर बोलते हैं कि आप रिवीजन बैच ले लो। फिर छह अच्छा, महीना बर्बाद हो गया, फिर आएंगे फिर बोलेंगे कि ये महा बैच ले लो, इससे पक्का हम्म सिलेक्शन हो जाएगा।
ये सब करते करते उनका 2-3 साल निकल जाता है, और उस 2-3 अच्छा। साल में कोई स्किल नहीं सीख पाता, कुछ भी नहीं सीख पाता। प्रिपरेशन हम हम्म, भी किए थे, हम भी 1 साल हम्म, प्रिपरेशन किए, जब देखे कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं निकल रहा है, तो फिर हम उस लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन में आ गए। बोले भाई इतना हम्म, नहीं करना मेरे को, हमको और भी चीज देखना है। तो हम्म, हम वो लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में आ गए। ठीक है। समझा। तो हम भी जब पढ़े थे, आज तक 2020 से आज तक हम्म, 6 साल में हम 2-3 ऐसे टीचर हैं जिसका कंट्रोवर्सी हम आज तक नहीं सुने, आज तक नहीं सुने, जबकि वो सब बहुत फेमस फेमस टीचर हैं। ओके। एक हो गया पवन राव सर, मैथ के ब्रिलियंट टीचर, जो भी एसएससी का प्रिपरेशन करता है या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, हम्म, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पवन राव सर का नाम नहीं सुना। अच्छा। बहुत रेयर केस है। ओके। दूसरा नाम है रेमो सर का, जो एसएससी रेमो। का प्रिपरेशन, स्पेसिफिक हम बोल रहे हैं, एसएससी का जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो हो नहीं सकता है कि रेमो सर का नाम नहीं सुना होगा। परमार सर है, ऐसा एसएससी का कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो परमार सर का नाम नहीं सुना होगा जीएस में। ओके। ठीक है। तो ये सब कोई कुछ टीचर हैं। पहले कुछ दिनों तक गोपाल वर्मा सर भी थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, बट उनका भी कंट्रोवर्सी में आ गया था, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। नीतू मैम भी थी जो इंग्लिश पढ़ाती है, बट उनको उनका भी कंट्रोवर्सी है, तो उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ओके। अभिनय सर है, वो तो बंदर महाराज, वो हर कंट्रोवर्सी में रहेंगे। हर कंट्रोवर्सी में उनको कूदना जरूरी है, क्योंकि उनको भी फेम चाहिए। उनका अपना यूट्यूब ओके। चैनल है जिसपे लाइव वॉचिंग बहुत कम आता है, तो वो हर एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपना काम चलाते हैं। मतलब वो उनका आलू वाला हिसाब किताब है। हर हाँ, सब्जी के समझा। साथ थोड़ा 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 पैसा थोड़ा थोड़ा। पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। हर सब्जी के साथ थोड़ा 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 चक्कर। बढ़ जाता है। हाँ, चक्कर चक्कर। तो ये कुछ ऐसे टीचर थे जिनका आज तक मैंने कंट्रोवर्सी नहीं सुना कि ये है, ये है, वो है, हम आज तक नहीं सुने। नहीं समझा। बट कुछ टीचर ऐसे हैं, हर कंट्रोवर्सी में कूदेंगे, उनको उनको फिर हर बेसिकली कंट्रोवर्सी भाई, अपना भाई कंट्रोवर्सी लगता है। भाई सिंपल सिंपल। आपको पढ़ाना आ जाए, आप पढ़ा सकते हो। यू गॉट द नॉलेज। आपको मतलब एंड में क्या चाहिए? फेम चाहिए, पैसा भाई चाहिए। देखिए। अगर आपको लत लग गया, देखो, हम्म, अगर फेम का लत लग गया और पैसे का लत लग गया, तो आप उसको बढ़ाते जाएंगे। एट सम पॉइंट आप अपना पर्सनालिटी छोड़ेंगे, आप अपना डिग्निटी छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ के यू विल रन फॉर द फेम, ओनली फेम। एग्री। जिसको मतलब जो जो आपको लेके ही डूबेगा, जैसे कैंसर का सिस्टम अभी चल भाई रहा है। वो सम पॉइंट भाई, मैं आई एग्री कि वो अभी गलत दिख रहा है, बट एट सम पॉइंट वो सही होंगे, तभी तो इतना आ गया है। बट एग्री। उनको लत लग गया होगा फेम का, पैसा का, वो सब लत लग गया होगा, बट तो भाई उसको करते मेरा करते एक वो सब पॉइंट है, छोड़ेगी। मेरा एक पॉइंट है। हम जो बिलीव करते हैं या फिर बहुत सारे लोग बिलीव करते होंगे, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, करेक्ट। नहीं बन नहीं सकता बन भाई। सकता। ओनली किताब पढ़ मतलब पढ़ के हाँ, पढ़ाना इज नॉट द अगर सिस्टम। आपका 10 बार सिलेक्शन हो गया या फिर 20 बार सिलेक्शन हो गया, नहीं, वो तब भी टीचर टीचर नहीं बन नहीं बन सकता। सकते। ही इज नॉट कैपेबल दैट ऑफ टू दैट बी अ टीचर। दैट इज आर्ट। बट दैट इज आर्ट। अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम यूट्यूब चैनल चलाएंगे, वहां पे लोग को पढ़ाएंगे। भाई यू आर नॉट अ टीचर। टीचर बनने के लिए क्राइटेरिया था, अभी भी है। यू शुड हैव टू क्वालिफाई बीएड एग्जाम प्लस one of the competitive exam called CTET or TET, teacher eligibility test, TET। हाँ। हाँ,
और एक आता है सेंटर फॉर सीटेट का, हाँ सेंटर हाँ ऑफ नहीं, वो टीचर दो तीन एलिजिबिलिटी एग्जाम टेस्ट, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद नहीं है मेरे को, सीटेट आता है। अगर आप बीएड क्वालिफाइड हो देन ओनली यू आर एबल टू बी अ टीचर, अदरवाइज नो। नहीं, दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट फिर से एग्जाम उनको देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उसके भाई बाद उनको गवर्नमेंट टीचर वगैरह बन सकते हैं। वो देख रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, हमको पैसा चाहिए, तो डायरेक्टली यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हैं, फिर कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, फिर इंस्टीट्यूट बन जाता है, फिर उनका कोर्स स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर बीच में वो लोग हायर कर लेते हैं, मैनेजमेंट वगैरह हायर कर लेते हैं, and they will have their own YouTube team, own PR team, own financial team, वो सब डिवाइड हो जाता है, and they will get the fame, they will get the money at some सी point, they lose their प्रॉब्लम इज dignity. All आई right. हैव बीटेक डिग्री, यू हैव मास्टर Hmm. डिग्री, ठीक है, Hmm. you have the ability to become a teacher because you have the master degree. Master degree, yes. I don't have a master degree. Hmm. Either I want to become a teacher, I don't. Hmm. No one Hmm. will accept me. Hmm. Why? Because I don't have that capability. Hmm. नहीं, कोई आप अगर इंसान देखिए, ग्रेजुएशन और कंप्लीट देखिए, करके, नॉर्मल ग्रेजुएशन, वो hmm, एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर उसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है। but that is not fair. I totally agree with you, but दिक्कत है कि भाई देखिए, ये जो टीचिंग का, ये जो मतलब टीचिंग का जो आर्ट है, वो सबके अंदर नहीं होता, पहली बात है। एंड मैंने ये देखा है कि इफ someone have done their graduation in any of the like stream, वो अगर चाहे तो उसी स्ट्रीम को फिर से पढ़ा सकता है, बट वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, दैट इज वेरी रेयर। बट भाई आपने जो बोला, जो क्राइटेरिया इवन होते हैं, डेफिनेटली दे हैव टू इवन पास। इस बात हाँ से हम एग्री करते हैं, बट टीचर को पढ़ाने का एक वे होता है हाँ, वो जो हम भाई वो, समझते हैं, हाँ, टीचर का जो ठीक है, वे होता है वो डेवलप होता है फिजिकल वो, क्लासरूम से। हाँ, वो डायरेक्टली हम वो लोग नहीं अगर कर लोग पाएंगे। आकर पढ़ाए यूट्यूब पे, हाँ, इवन दैट इज फेयर। अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाए, नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तो बीएड प्लस स्टेट वगैरह मांगता है। अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी साइड में जाए, जिस साइड से हम लोग हैं, थैंक्स। मिनिमम यू हैव अ मास्टर डिग्री एंड पीएचडी, only PhD are able to teach. Do you know that? Why? राइट। Because PhD holder have that level of patience. भाई MTech, ये भी देखता, भाई master ये degree भी and मैंने, bachelor degree ये, don't have that kind of patience. राइट, ये भी मैंने देखा है कि कोई कोई जो किताब लिख चुके हैं वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। Then कोई कोई अगर मतलब आप जो बोले पीएचडी, दे हैव डन देयर पीएचडी, बट दे आर नॉट एबल टू मतलब क्या है, आप मतलब पढ़ा नहीं पा रहे, एक छोटा सा सब्जेक्ट को लेके भी बच्चों को नहीं समझा पा रहे। बट so अगर देखा जाए तो कोई छोटा सा डिग्री लेके भी एक इंसान अगर अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, तो बच्चे उनके पास जाना चाहेंगे रादर देन गोइंग टू ए पीएचडी भाई होल्डर। वही हो रहा है ना, YouTube है, फ्री प्लेटफॉर्म है, मुंह उठाना है कैमरा के सामने आके, चलिए दिक्कत आज है हम ये कि, सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हाँ, दिक्कत ये है कि देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे फाइनेंशियल रिलेटेड ज्ञान भी दे रहे लोग आजकल, तो व्हाट आई हैव सीन इन अदर कंट्रीज, दे हैव सम रेगुलेशन लाइक आपके पास सही सर्टिफिकेशन होना चाहिए, so then you can able to speak on social media platforms about the financial implications. बट दिक्कत ये है कि भाई अब तो कैमरा बंद हो जाएगा, बट दिक्कत ये है कि अगर इंडिया में सब कुछ फेयर है, अगर आपके पास डिग्री ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आप अगर कुछ देख के भी बता देते हो, अगर आपका वीडियो में थोड़ा सा फायदा लेने का कंटेंट है, तो that video will go viral and
एक दो महीने में यू विल गेट फेम, यू विल गेट सब्सक्राइबर्स एंड यू विल गेट व्यूज। ये लोग ये नहीं देखेंगे उस टाइम पे कि आपके पास नॉलेज है नहीं है, आपके पास मतलब वो स्किल है नहीं है, आपके पास वो जो आप बोल रहे हैं पीएचडी होल्डर है नहीं, वो कुछ नहीं दिखता है। एंड ऐसा कोई क्राइटेरिया यूट्यूब बनाया भी नहीं है कि इफ यू आर टीचिंग समवन, कि आपके पास अगर क्राइटेरिया हो तभी आप पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है। तो यही है दिक्कत। क्या कर सकते एग्री, टोटली हैं? एग्री। क्या हो गया आपका बच्चा? कैमरा का क्या हो गया आपको? मेरा कैमरा लग बंद गए? हो गया। हाँ। लग गए। आ गया, आ गया। तो यही है। ठीक है। यही है तो भाई, अगर मतलब यही हो रहा है। कंटेंट क्रिएटिंग वगैरह। हाँ भाई, दिस इज नॉट ए फॉल्ट ऑफ द पीपल, दिस इज नॉट ए फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। इसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। तो ये बेसिकली हम ये नहीं डाल सकते हैं कि इसको गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन दिस। डेफिनेटली दे हैव ए स्कोप टू टेक एक्शन ऑन दिस, बट अभी वो नहीं कर पाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप्ड है वो नहीं कर पाएंगे, व्हाट आई थॉट राइट नाउ इन 2026। बट हम्म। ये कर सकते हैं लोग। अगर कुछ भी चीज आप देख रहे हो ऑन इंटरनेट, यू हैव टू बी मोर केयरफुल देन कि जो इंसान से आप कुछ सीख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थोड़ा करिए। अगर देखिए, यूट्यूब को छोड़ के भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच क्रिटिकल मसल्स आर देयर, यू गो स्टडी देयर। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास स्किप करूंगा, यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल देखूंगा एंड आई विल पास द एग्जाम। आप कर भी लोगे, आपके पास दिमाग है, आप कर भी लोगे। आई अग्री कि आप कर सकते हो, आप थोड़ा सा हेल्प लेके पढ़ सकते हो, आपका दिमाग है, पढ़ सकते हो। बट दिक्कत ये है कि इससे जो बढ़ावा मिल रहा है, जो मतलब यूट्यूबर हो गया या फिर कोई भी टीचर जो आके यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, दे आर गेटिंग व्यूज, दे आर गेटिंग मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है उनका, तो उनका पैसा तो बन रहा है। बट एट सम पॉइंट जब उनको फेम मिल जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, आप जितना भी टीचर उठा के देखोगे, वो लोग एट द एंड क्या करते हैं? They are selling their courses, they are selling their online videos, they are selling their own physical notes, they are selling their own question patterns, own question papers, and they have their own platform जहाँ आप जाके उनका एग्जाम दे सकते हो, and you will have to give some subscription or give some payment. So at the end देखा जाए घूम फिर के ये सब बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बट आई फील कि लोग इसके ऊपर थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आगे नहीं होंगी। बट मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप यूट्यूब से मतलब पढ़ना छोड़ देंगे। ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है, आप कहीं भी कहीं से भी ले सकते हैं। एंड ये नहीं है कि ज्ञान कोई अगर देना चाहता है उसको डिग्री होल्डर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि अगर हम लोग मतलब कोई भी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट लाइक उसका जो बैकग्राउंड है या फिर वो जो दे रहा है। तो वो एट सम पॉइंट आपको किसी टीचर का क्लास अच्छा लग गया ना, आप ट्राई करोगे, अगर उस टीचर अगर कुछ बेच रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको खरीद लोगे कि ये सर हमको अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग उसका क्लास या फिर पीडीएफ खरीद लेते हैं, तो आप खरीद लेते हो एंड ऐसे ही उनका पेपर चलता है। तो ये मतलब अभी तो कुछ उसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? भाई वही अभी है तो ना। भाई टीचर माफिया। भाई अब तो मतलब क्या है, ऑनलाइन टीचर भी छोड़ दीजिए। जैसे अभी न्यूज आया था, मैं देख रहा था कल या फिर परसों की उड़ीसा में जो स्कूल का जो बुक्स है ना वो प्रिंट हुआ है अराउंड कितना 2 लाख या फिर 2 करोड़ का कुछ हुआ था। एंड हम्म। उसमें क्या है कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स काफी सारा है। तो वो हाँ, तो हाँ, हाँ। ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो तो जल्दी में प्रिंट करना ही क्यों है? अगर आपको बुक्स ही प्रिंट करवाना है, आप कितना लाख का मतलब कितना करोड़ का नुकसान कर दिया आपने। तो भी मतलब पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, आप उसको ही मिसयूज कर रहे हो, आप उसको लेके गलत चीज छाप दिए। एंड ये बोला जा रहा है कि
जो बच्चा उसको पढ़ेगा दे हैव टू मतलब उसको फिक्स करके वो पढ़ेगा। तो व्हाट आई फील कि अगर 100 में से 60 बच्चे 70 80 बच्चे 90 ले लो, फिर भी 10 बच्चे ऐसा रह जाएंगे जो कि उस गलत चीज को ही पढ़ के आगे जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 में से 100 बच्चा उस सही को गलत को मतलब सही करके पढ़ेगा। तो क्या कर सकते हैं अब, ये हो रहा है तो उसके ऊपर मतलब कोई लॉ या फिर कोई ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि जो उसको उसके ऊपर कोई एक्शन ले। अभी गवर्नमेंट कुछ भी गलतियां करेगी तो आप सोचो आप क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे बताओ। आप आपको दिख रहा है आपकी रास्ता, आपकी जो सड़कें हैं वो खराब हो चुका है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो। आप एसी लॉक कर जाओ सकते हैं। कहीं भी, आप भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बस रजिस्टर, यू कैन सबमिट ए कंप्लेन, यू कैन रजिस्टर कंप्लेन, दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू बस। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या आ रहा है। हाँ भाई। सो क्या है भाई नेक्स्ट कुछ और इसका, बताइए। ये तो टीचर वर्सेस टीचर हो गया। नेक्स्ट है कि हमारे हम्म, मोस्ट फेवरेट जो गवर्नमेंट है इंडिया के, उन्होंने टेलीग्राम बैन कर हम्म। दिया, टेम्पररी बैन किया है। अरे भाई तब मैं आपको एक चीज देखा हूँ, टेलीग्राम बैन नहीं हुआ है। मैंने एक VPN इंस्टॉल किया है हाँ, गूगल से, तो आप VPN को ऑन किया, वीपीएन यूज बस कर मेरा सकते हो। टेलीग्राम चलने लगा। नहीं भाई आप नहीं समझ तो रहे हो, फायदा क्या है। आप नहीं अगर समझ रहे भाई हो। आप देखो अगर टेलीग्राम, हाँ आपका भाई देखो टेलीग्राम, हाँ, हाँ, अगर बोलिए बोलिए। आपका सोर्स आईडी ही इंडिया से बिलोंग नहीं करेगा तो आप तो यूज कर ही पाओगे ना। टेलीग्राम बैन कहाँ वो हुआ है? बेसिकली इंडिया में। इंडिया में बैन हुआ है। इंडिया में आईएसपी कौन कौन है? या तो वोडाफोन है, या एयरटेल है, या जियो हाँ है, या जियो फिर हाँ, बीएसएनएल है, या फिर जो भी है। हाँ, हाँ, गिन के 5 या 6 है। 5 या 6 ही है ना। हाँ, हाँ, इन हाँ, 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 छयों ने आपको एक आईपी दे रखा है। हाँ, मेन तो ये 6 ही है ना। तो जो करेक्ट। हमारे ब्रॉडकास्टर हैं, वो इन 6 कंपनी को बोलते हैं कि आप इस ऐप का जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको बंद कर दो, ब्लॉक करो। बंद कर दो करेक्ट। हाँ, तो लोग क्या करते हैं? वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन में क्या होता है कि बस आपका एक वर्चुअल आईपी देता है जो कि दूसरे हाँ, कंट्री से लोकेटेड रहता है, नॉट फ्रॉम कंट्री इंडिया। ड्राइवर पर। हाँ, हाँ, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? सपोज आपने एक वीपीएन कनेक्ट किया जिसका सर्वर है चाइना में, तो चाइना में उसका सर्वर है, तो आपका ट्रैफिक कहाँ से आएगा? चाइना से आएगा। टेलीग्राम क्या करेगा? चाइना से आएगा वो। टेलीग्राम क्या करेगा? उसको तो चाइना से ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया से तो जा नहीं रहा है। इंडिया में 6 ही हाँ, आईएसपी है। तो टेलीग्राम बोलेगा तो ये तो इंडिया से आ नहीं रहा है, इसको अलाउ करो। बट आप यूज ना कहाँ करो। से कर रहे हो? इंडिया से कर रहे हो। आप इंडिया इंडिया से कर लो। तो वाया वीपीएन तो आप यूज कर ही पाओगे ना। समझ रहे वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हो। समझ बट रहा हूँ बट वही तो मैं बोल प्रॉब्लम रहा हूँ क्या है? क्या मतलब। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप प्राइवेट वीपीएन नहीं यूज कर रहे हो, आप पब्लिक वीपीएन यूज कर रहे हो। हाँ, ठीक है। लोग इसके पीछे मतलब हमको नहीं पता, बट लोग इसके पीछे का जो डार्क रियलिटी है वो नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं आप समझ जब पाते हैं भी हाँ एक वीपीएन से कनेक्ट करते हो, पब्लिक वीपीएन से, आपको नहीं पता कि वो हाँ, वीपीएन सर्वर में क्या क्या है। क्या क्या है। ठीक है। ये आप agree। जब भी हाँ, एक वीपीएन से कनेक्ट करते हो तो आपको एक वर्चुअल आईपी मिलता है। हाँ, ठीक है। वो वर्चुअल आईपी आपके फोन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। डायरेक्ट। ठीक है। अब उस वर्चुअल आईपी से आपके फोन पे क्या क्या एक्सेस हो रहा है वो तो आपको नहीं पता। नहीं पता। वीपीएन क्या करता है? आपका आईपी और आपके इंटरनल ट्रैफिक को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। हाँ, ठीक है।
अगर प्राइवेट वीपीएन रहता तो आप अपना ट्रैफिक एनालिसिस देख सकते थे कि आप पे क्या आ रहा है और आपसे क्या जा रहा क्या जा रहा है? है। बट ये तो वीपीएन है, क्या आ रहा है और क्या, पब्लिक वीपीएन है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपको क्या पता। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बट पब्लिक को लगता है हम तो भाई एक्सेस कर रहे हैं, हमको जो डेटा चाहिए था वो तो मिल रहा है, यार प्राइवेट ब्राउजिंग में मिल रहा है या पब्लिक ब्राउजिंग में मिल रहा है, इनकॉग्निटो मोड में मिल रहा है या फिर नॉर्मल मोड में मिल रहा है। बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पब्लिक वीपीएन के पीछे कितना बड़ा डार्क रियलिटी है। मजा करता है तो चले। तो आप वीपीएन से यूज कर पाओगे, ठीक है, वही बट तो मैं बोल रहा हूँ। बट नॉट फेयर। मेरा कहना था यहाँ पे जो टेलीग्राम बैन किए, इवन मतलब जो ये बोल रहे हैं कि एक रील देख रहे थे कि एक लड़का है वो वुमेन को डिफेंड कर रहा है, हमको कुछ हद तक वो सही भी लगा, बट कहीं पे उसका पॉइंट गलत लगा। हम बता रहे हैं उस रील में वो बोल रहा था कि सरकार तो कहीं पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है, पेपर लीक में इन्वॉल्व होता है वो डिपार्टमेंट या फिर वहां के एम्प्लॉय या फिर टीचर जो पेपर सेट किए, ये लोग हैं। गवर्नमेंट तो इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो फिजिकली प्रेजेंट होके नहीं बोल रहे कि ये लो नीट का पेपर। ये बात हमको सही लगा, बट ये बात उसका खराब लगा कि वो टोटली ब्लेम नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट को। यू आर कंडक्टिंग an एग्जाम which have around 22 lakh of aspirant or candidate. Such a big exam is going to be happen. You should have to implement some kind of a special regulatory for that exam For sure. before 1 month, after 1 month. So my suggestion, before conducting the exam, around 1 month before of the exam date, all the teacher of all the teacher who are involving in that exam, either they are carrying the question paper, either they are the teacher who set the question paper, any kind of involvement of any teacher should be quarantined till 3 months. 1 month before the exam, 1 month after the exam. आई एग्री, बट दिक्कत ये है कि No उसको one should contact to those teachers. नहीं, अगर आप सोचिए, अगर आपको ये लगता है तो डेफिनेटली ये बात उनको भी पता है नहीं कि ये सब करके हम रोक सकते हैं। नहीं भाई, उनको नहीं डेफिनेटली पता ही होगा कि ये सब नहीं पता होगा ये भाई आप ये देखो भाई। आप अगर कुछ सोचते आपको हो, क्या आप ये लगता नहीं है, सोच। नहीं नहीं पता होगा, क्यों हम बोल रहे हैं आपको क्या लगता है उनको पता होगा कि वीपीएन से यूज कर सकते हैं टेलीग्राम बैन करने के बाद, पता होगा। देन व्हाट इज द पता होगा, पॉइंट ऑफ बैनिंग द टेलीग्राम और रिस्ट्रिक्टिंग द टेलीग्राम, व्हाट इज द कुछ पॉइंट तो दिखाना भाई, कुछ तो दिखाना होगा ना कि हम लोग ये एक्शन ले रहे हैं। भाई। if you are taking an action which are irrelevant, what is the भाई point of taking action? आप बताओ ना, कौन सा चीज है जो आज आज के टाइम रिलीवेंट है? एवरीथिंग इज फेयर, भाई एवरीथिंग इज everything ऑन is सोशल fair and मीडिया। relevant, but your intention and action should be match. वो तो Agree? आजकल नहीं हो रहा भाई। वो आजकल ये हो रहा है कि लोगों का जो फीलिंग्स है उसको कैसे उसके साथ कैसे खेला जा सकता है। Agree. अगर Totally agree. आप आप कुछ भी रील 5-10 देखे, आपने देखा कि समवन हैज शूट ए काउ और कोई भी एक जानवर हो उसको शूट कर लिया, ठीक है। आप उसके ऊपर 10-12 रील देख लिया तो उसके वो जो इंसान है उसके ऊपर आपका एक खराब मतलब इंप्रेशन आ जाएगा कि उसने मार दिया होगा।
आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में या फिर उसने क्यों मारा होगा, माइडी उस कुत्ते ने किसी को काटा होगा या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ भी स्टोरी हो सकता है, आपको नहीं पता होगा। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो डायरेक्टली, आप वही मतलब आपके अंदर जा रहा है। तो सेम चीज गवर्नमेंट अभी क्या कर रहे हैं, अभी अगर आपको कोई भी अगर नेता या फिर कोई भी कैंडिडेट आपको लॉन्च करना है, यू हैव टू लॉन्च ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अभी ये सब नहीं चलता कि घर घर जाके लोग वोट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अभी ये होता है कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग होता है। तो एवरीथिंग इज व्हाट आई फील कि मतलब जो घट रहा है एंड जो उसके ऊपर स्टेप्स स्टेप्स लिया जा रहा है, दैट इज टोटली व्हाट आई फील इज नॉट रिलेवेंट। No, my suggestion is take the steps, but that should be relevant and appropriate. ये भी भाई देखिए, इंडिया में एवरीथिंग इज फेयर। कोई Agree. मतलब ये जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है, व्हाट आई फील की इज नॉट लाइक मतलब See, सेम फॉर एवरीवन। problem is law is there, भाई enforcement लॉ officer is there, but भाई लॉ इज नॉट देयर भाई। people, अगर आपके पास 500 करोड़ है तो लॉ इज नॉट सेम फॉर यू। so law is there. You cannot say that लॉ law is इज not देयर there, but भाई, लॉ it इज देयर depends. बट इट इज नॉट, It हाँ इट depends. इज नॉट हाँ इट्स नॉट हाँ, एप्लीकेबल टू यू इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव पावर, हाँ, इफ यू हैव it connections। it लॉ depends man to man or public to public. If you have money, law will be different. लॉ If you don't, डिफरेंस। that is different case. भाई अभी लाइव बंद करना पड़ेगा, बट आई हैव गॉट 2 calls फॉर डिनर। वी So कैन today we have covered two topics we have covered right now in this video. So hope tomorrow we will come again. श्योर Thank you. श्योर। See you. Tata. Bye bye. Jai Hind. Closing statement by Linga bhai, थैंक यू। please. बाय 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 बाय। कल ही मिलते हैं, कल मिलते हैं। So thank you very much. Tata. ठीक Bye है, bye. See you. थैंक यू Jai थैंक Hind. यू एवरीवन। Jai Bharat. जय हिंद, जय भारत।